हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू चैनल। आज हम बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी की। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट दिखा था, और जो लास्ट एक साल से हम कंसोलिडेट कर रहे थे हमने उसको ब्रेकआउट के फॉर्म में ब्रेक किया था। और जो हमने एक मदर कैंडल को डिसाइड किया था कि जो लास्ट हमारा ट्रेड रहा है वो एक मदर कैंडल के फॉर्म में रहा है, और उसी के हाई और लो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहा है। सो मदर कैंडल का रेजिस्टेंस है ब्लू का, जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है वो, एंड उसका सपोर्ट है ये ब्लू, सेम ब्लू जो आप सपोर्ट दिख रहा है वो। सो आज जो का डे जो रहा है, यानी कि जो फ्राइडे का जो डे रहा है, फ्राइडे में इसके समवेयर डाउन साइड में ओपन हुआ और ये एक मेजर रेजिस्टेंस एक्ट किया और यहाँ से जो एक रिवर्सल आया। सो ये मदर कैंडल है, इसके अंदर कंसोलिडेट आना एक बहुत आम बात है। हमने भी डिस्कस किया था, इसके अंदर कंसोलिडेट आना बहुत पॉसिबल है। बियरिश तब तक नहीं है, करेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ का सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा, और हम वेट करेंगे इसके रेजिस्टेंस का ब्रेक होने का। एंड नेक्स्ट हमारा मेन लेवल है 18,608 जो है हमारा मेन हाई है। अब हम देखते हैं 5 मिनट्स का चार्ट, एनालाइज करते हैं क्या हमारी कल की स्ट्रेटजी रही, क्या हम इंट्राडे ऑप्शंस में हम करेंगे। सो प्रीवियस जो हमारा लास्ट सेशन रहा है उसका जो कंप्लीटली जो ट्रेडिंग डे रहा है वो एक रेंज बाउंड मार्केट में रहा है। हाई में ओपनिंग हुआ था, गैप अप के आसपास में ओपनिंग, थोड़ी बहुत गैप अप ओपनिंग थी। उसके बाद में ये जो हमारा रेजिस्टेंस था इसके ऊपर सस्टेन नहीं, सपोर्ट के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, एंड देन रेजिस्टेंस बन गया, सपोर्ट था बाद में क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, और कंप्लीटली पूरे डे में है जो एक रेंज बाउंड मूवमेंट रही है। तो कंप्लीटली पूरे डे में रेंज बाउंड मूवमेंट रही है, कंसोलिडेशन था, कोई खास ट्रेड नहीं मिली थी, और छोटी मोटी यहाँ पे ट्रेड जो है वो मिल रही थी, स्कैल्पिंग ट्रेड हमें मिली थी। सो क्या हमारे कल का स्ट्रेटजी रहेगा कि हमें स्ट्रेटजी रहेगी हमें अपसाइड ही ट्रेड लेनी है फिलहाल, जब तक ब्रेकआउट ना हो तब। अगर ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी है, अगर इसी रेंज में मार्केट डाउन रहता है तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। जिसे रेंज ब्रेक करेगा, अपसाइड में ब्रेक करेगा, हम सीधा ट्रेड लेंगे, और डाउन साइड में हम वेट करेंगे मूविंग एवरेज कंफर्मेशन का। यानी कि डाउन साइड जब तक मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं होगा हम तब तक ट्रेड नहीं लेंगे। सो बिकॉज मूविंग एवरेज जो है वो अच्छा खासा हमारा इंडिकेटर है, और ये कंफर्मेशन को इंडिकेट करेगा। बिकॉज अगर ये सपोर्ट ब्रेक भी हो गया तो ये मूविंग एवरेज जो है मेजर सपोर्ट के फॉर्म में हमें हमें आगे का डायरेक्शन बताएगा। और अपसाइड में जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होगा हम अपसाइड ट्रेड लेंगे। और सेम अगर मोमेंटम रहता है, सेम ज्यादा कंसोलिडेशन रहता है, तो हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे और अवॉइड करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ की। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, तो बैंक निफ्टी में भी लगभग जो है वो सेम ही रहा है, बट थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा रही है। जो सेम हमारी मदर कैंडल थी, मदर कैंडल के बीच में बैंक निफ्टी कंसोलिडेट किया, यहाँ पे अपसाइड में जो ऑलमोस्ट अपसाइड में खुला, और डाउन साइड में जो सपोर्ट है उसके आसपास में इसने टच करके ही वहीं पे क्लोजिंग दी, यानी कि एक रेंज में ही क्लोजिंग दी है। देखते हैं 5 मिनट्स का चार्ट क्या रहा, क्या रही लास्ट ट्रेडिंग डे और क्या रहेगा हमारा मंडे का स्ट्रेटजी। सो ये हमारा था कैंडल थी। अब क्या हुआ कि इसमें यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी की समवेयर यहाँ पे जब ओपनिंग हुई, यहाँ पे कहा ओपनिंग हुई थी, एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, गैप ओपनिंग बाद में थोड़ा सा बहुत अपसाइड दिखाया बट सस्टेन नहीं कर पाया, एंड देन फिर से डाउन साइड आना स्टार्ट हुआ, और ये इसी रेंज में कंसोलिडेट किया, एंड देन यहीं पे मूविंग एवरेज है। सो निफ्टी जो है कंप्लीटली कंसोलिडेशन मार्केट में है, वो काफी कंसोलिडेट कर रहा है, एकदम शॉर्ट टर्म जो है हमारा 5 मिनट्स का चार्ट उसके हिसाब से कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि मूविंग एवरेज सब एक साथ में ही मिक्सअप हुए हुए हैं। सो हमें क्या करना है, इस टाइप में हमें सिर्फ वेट करना है रेंज के ब्रेक होने का, अपसाइड में जो ब्लू रेंज है इसका वेट ब्रेक होने का, और ब्लू इसके बाद में ये हमारा जो है मेन रेजिस्टेंस होगा इसके ब्रेक का, और डाउन साइड में 42,770 का जो सपोर्ट है उसको ब्रेक होने का। इसके अलावा हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। अगर इसके बीच में मूविंग एवरेज ब्रेक होता है हमें ट्रेड नहीं लेनी है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ही कोई भी ट्रेड हमें लेनी है। आई होप समझ में होगा, ऐसी और वीडियो सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो काफी शॉर्ट थी, रीजन ये था कि बिकॉज इसमें कुछ आज की जो मूवमेंट है वो कंप्लीटली जो है रेंज बाउंड मूवमेंट रही है, इसके लिए हमने काफी जो है उसी हिसाब से किया। सो कंक्लूड करते हैं वापस से कि निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी में अपसाइड ट्रेड लेनी है हमें जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो, डाउन साइड तब लेनी है जब मूविंग एवरेज ब्रेक हो, और बैंक निफ्टी में हमें कोई भी ट्रेड तभी लेनी है जब कोई भी हमारा रेंज ब्रेक हो, रेंज ब्रेक से पहले हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है, अवॉइड करनी है, साइडवेज मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं लेनी। आई होप आपको समझ में आएगा, ऐसी और वीडियोस को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो और ट्रेडिंग सिखाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।